पूजा, पूजा। अजी आ गए आप। बताओ क्या बात है। मैं ये कह रहा था जब खाना बन गया हो तो खाना लिया, मुझे भूख लग रही है। वो जी मैंने खाना नहीं बनाया, मैं तो कपड़े धोती। अजी दीपांशी ने बनाया होगा, उससे पूछ लो। क्यों, तूने क्यों नहीं बनाया? कपड़े धोने जरूरी थे, पहले खाना बना देती मेरे लिए। अजी कैसी बात कर रहे हो आप? रोज तो मैं बनाती हूँ ना आपके लिए खाना। आज मैंने नहीं बनाया, उसने बनाया होगा, पूछ लो आप उससे। ठीक है। दीपांशी, दीपांशी। जी भाई साहब। खाना बन गया होगा, जाओ खाना ले आओ मेरे लिए। खाना मैंने तो नहीं बनाया, खाना दीदी ने बनाया होगा। खाना तो मैंने भी नहीं बनाया। क्यों, तुम खाना नहीं बना सकती थी आज? क्यों आप नहीं बना सकती थी? आपको पता नहीं था कि मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी? तो मैं भी तो कपड़े धो रही थी ना। तो मैं भी तो काम कर रही थी, मैं दिन भर काम नहीं करती घर का सारा? क्यों, मैं तो रोज ही खाना बनाती हूँ। अगर आज तुम बना देती खाना, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? क्यों, मैं रोज घर की सफाई नहीं करती? अब तुम मेरे से ऐसी बात करोगी? मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो मैं भी आपसे छोटी हूँ, इज्जत दोगे तो लोगे, वरना ऐसे नहीं होने का। मैंने तुमसे बेइज्जती से बातें कब करी? तो क्या घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी मेरी है? मैंने ठेका ले लिया इस घर का। तो मैं भी तो खाना बनाती हूँ ना, आज तुम बना देती। हाँ, 2 टाइम का खाना बना के तुम पता नहीं क्या कर देती हो। 2 टाइम? एक दिन तुम बना के देखना खाना और मैं करूंगी सफाई, फिर तुम्हें पता चल जाए खाना बनाना कितना वो है। हाँ, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े तुम ही करती हो ना। अपने 2-4 कपड़े लेके बैठ जाते हो रोज डेली धोने के लिए बस। झाड़ू पोछा बर्तन अपने ही तो करती हो, कौन सा हमारे कपड़े धो देती हो? इनके ही मैं ही धोती हूँ। हाँ, तो ये भी मैं ही धोऊंगी क्या? जेठ के कपड़े भी मुझे धोने की जिम्मेदारी हो गई क्या? आपको किस लिए लाए थे फिर ये? अच्छा, अब तो तू मेरे से तू लगा के बात करेगी? तू इतनी बड़ी हो गई? तेरे से बड़ी हूँ मैं, और ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी आपसे छोटी हूँ, इतनी जबान मेरे से लड़ाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में सारा सामान देके ना घर से बाहर कर दूंगी। अच्छा, तुमने इस घर की चौधर ले ली दिखे? हाँ, ये मेरा घर है और मेरे पति का घर है, तेरा कुछ नहीं है इस घर में। क्या मेरा मेरा करे जा रही है? मेरा भी पति का घर है और इस घर में भाग के नहीं आ रही, ब्याह के आ रही हूँ, समझ में आ गई? अच्छा, तू ब्याह के आ रही है और मैं तो भाग के आई थी। इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना एक तमाचा दूंगी खींच के। तुम मार दोगे और मैं पिट लूंगी, है ना? हाँ, तू पिट लेगी। क्यों पिटूंगी? क्यों नहीं पिटेगी, मैं बड़ी हूँ। तो तू बड़ी है क्या मेरे सर पे नाचेगी? हाथ उठाना मुझे भी आता है। देख, बहुत देर होगी तेरी बर्दाश्त करते करते। अगर अब तू फालतू बोली ना तुझे खाट में मारूंगी। देखे खाट में मारेगी? देखे, हे भगवान, देख रहे हो जी, अब ये मुझे खाट में देके मारेगी। इसी दिन दिखाने के लिए तो लाए थे आप मुझे। मरवाओ मुझे खाट में देके, सही है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे ना खानी रोटी राटी। हाँ, निशांत कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। हाँ, घर में नहीं होगा ना, तभी बोल रही है तू आज इतनी। हाँ, अभी मुझे ही बोलियो। अरे क्या हो गया, किस बात पे झगड़ा हो रहा है? होता क्या, इसे देख ले कितनी बोल रही है आज। क्या बात होगी ये तो बताओ। पूछ ले इन दोनों से क्या बात हुई। देख लो जेठ जी को, जेठानी जी का पक्ष ले रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा सुनाए जा रहे हैं। अरे क्या बात होगी, किस बात पे सुना रहे हैं? पूरी बात तो बता पहले। अरे मैं बताऊंगा बात, कुछ भी बात ना है, बस रोटी के ऊपर बात है। ना इसने बनाई ना इसने बनाई, और आपस में लड़ हो रही है। हाँ भाई, क्यों ना बनाई रोटी? क्यों, आपको पता नहीं है कि मेरा साफ सफाई का काम है और इनका रोटी का? क्यों देवर जी, अगर एक दिन मैंने रोटी ना बनाई तो ये बना ना सकती थी? आफत आ जाएगी कोई सी। हाँ भाई, सही तो कह रही है, एक दिन ये रोटी बना दी तो क्या चला जाता। भाई जब रोटी बनाने का काम इसका है तो यू ही बनाएगी रोटी, वो क्यों बनाएगी? देख रहे हो जी, अब देवर जी भी ना इसका उसका करने लगे, इन्हें बोलने की तमीज न रही, इसके भकाई में चलने लगे। अच्छा, तू मेरे पति को बोल रही है जैसे जेठ जी तो तेरे सिकाई में चलते ही ना हो। ए, आवाज नीचे, ये मेरे पति हैं, इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। ए, वो मेरे पति हैं, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरे पति आगे क्यों लड़ रहे हो तुम? क्यों घर सिर पे बैठा रखा है तुमने? हद कर दी बिल्कुल। क्या बताऊं पिताजी, किसी चीज के ऊपर लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई है खाने के ऊपर। ना इसने खाना बनाया ना इसने खाना बनाया। बिल्कुल हद होगी भाई, खाना भी ना बने आप लोग। अरे मैं तो बिना चाय पिए गया था खेत को। क्या हो रहा है इस घर में? अरे क्यों अनाकरण कर दिया तुमने? बिल्कुल मिलजुल का काम नहीं कर सकते। आज इसने ना बनाई तू बना लेती। क्यों पिताजी, जब रोटी बनाने काम इनका है तो मैं क्यों बनाऊं? पिताजी मैं तो रोज ही बनाऊं, अगर आज यो बना देती तो कोई आफत आ जाती, आप ही बताओ। आफत तो इनकी जान को हो रही है, तेरे सुथरे लुगाई के गुलाम हो रहे। कैसे जेबों में हाथ दियो खड़े।
चले जाओ मेरी आंखों आगे थे, बेशरम कहीं के। इन्होंने तो गैल में हमारी भी हत्या कर रखी है। बालक तो ठीक थे हमारे, बहू ही अच्छी खानदान नहीं आई हमारे। ये कैसे काम चलेगा भाई यूं? अभी तो पता नहीं, देखो क्या होगा आगे आगे। हम तो रोटी खाना आए थे, खवा दिया हमें तो घेसड़े। हाँ जी, मेरी सुन लो एक बात। अब तो ना मैं तुम्हारे पिताजी की रोटी बनाऊं और ना बनाऊं तुम्हारे भैया और भाभी की, ठीक है? हम नियारे होएंगे। मेरे बस की ना है इनकी इतनी बकवास सुननी। बड़ी है कि मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी? अरे कैसी बात कर रही है तू, क्या करके मानेगी अब? नारे हो जाओ बस, जाके पिताजी से बात करो। तुम्हारी और अपनी रोटी बना सकूं मैं और अपने हिस्से की सफाई कर सकूं। नू थोड़ी के सारे घर की सफाई मेरे जिम्मे पड़ गई। अरे यार तू दिमाग तो खराब करे मत ना, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलन दे। न्यारे ब्यारे की तो बाद में देखेंगे। तुम्हें नहीं करनी ना बात तो ठीक है, मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। चल ठीक है, जैसा तू कह रही है मैं वैसे कर लूंगा, पर तू घर छोड़ कर जाने की बात मत करे कर मेरी जान। तो जाओ फिर, करो जाके बात। अरे आज रहने दे, आज पिताजी गुस्से में है, कल कर लूंगा मैं उनसे बात। अब एक काम कर, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लिया जाके। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी और अपनी रोटी बनाऊंगी और किसी की नहीं बनाने की मैं। ठीक है जा। ठीक है ना? ठीक है, तू रोटी बना ला जाके बस। ठीक है। अरे क्या हो गया, अब क्यों मुंह बना के बैठी है? बस आप रहने दो। आपने तो कुछ भी नहीं कहे। आपने उसे देखा, मैं उससे बड़ी हूँ। उसने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात की। उसे बात करने की भी तमीज नहीं है। और हाँ, वो देवर जी, वो भी उसकी पक्ष ले रहे हैं। अब मेरे पे नहीं रहा जाएगा इस घर में। मैं नहीं बनाऊंगी किसी के लिए खाना, मुझे तो अलग होना है। यार तू कैसी बात कर रही है? हम सब एक फैमिली है, परिवार है यार, ऐसा नहीं करा करते। कैसे नहीं करते और कैसी बात कर रही मैं? आप ही बताओ ना। अगर कोई आपको ऐसे कहे, आप रह लोगे उस घर में? मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा जी। अगर आपको चलना है चलो, वरना मेरे पापा को फोन कर देना, वो आके ले जाएंगे मुझे। देख, ऐसी बात क्यों कर रही है तू? और कैसी बात करूं? मैं यहाँ बेइज्जती करवाऊं क्या अपनी? इस दिन के लिए लाए थे आप मुझे ब्याह के? अरे यार तू घर जाने की बात क्यों कर रही है? मुझे पता है उन लोगों ने तेरे साथ गलत करा। मुझे ये भी पता है कि तू ही सबका खाना बनाती है। आज वो बना देती तो कुछ नहीं जाता। लड़ाई तो उसने ही करी है। लेकिन बाबू तू ऐसी बात मत करे घर वगैरह जाने की। तू जैसे कहेगी ना मैं वैसे ही करूँगा। तो ठीक है, आप जाके ना अपने पिताजी से बात कर लो। मुझे आज ही नहीं आ रहा होना है। अरे यार तुझे पता ही है अभी बाहर पापा कितना गुस्सा कर रहे थे। आज उनका मूड खराब है, कल बात कर लेंगे यार। आप हर काम कल पे की छोड़ते हो। मुझे आज ही नहीं आ रहा होना है। आप जाके पिताजी से बात कर लो ना। पक्का मैं कल बात कर लूंगा उनसे। आज वो गुस्से में समझा कर। पक्का कर लो ये कल बात? हाँ पक्का कर लूंगा। ठीक है फिर सुनो, अब आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। और हाँ जी, बस मैं हम दोनों के लिए खाना बना के लाऊंगी, उन लोगों के लिए नहीं। यार पिताजी के लिए तो बना दियो खाना। पिताजी के लिए मैं नहीं बनाऊंगी। पिताजी के लिए खाना मेरे बस की ना है खाना वाना बनाना। छोटे वाली बना देगी। ठीक है भाई, जैसा कर रही हो कर लो। आराम करो यार, सर में दर्द हो गया आज तो। पिताजी, हमें आपसे एक बात करनी है। हाँ बता, क्या बात है? पिताजी कैसे कहूँ? पिताजी हमें न्यारा होना है। हैं? अरे यूं क्या करा तू? पिताजी भाई सही कह रहा, हमें होना अब नहीं आ रहा। हाँ बेटा, इस बात का तो मुझे पहले ही डर था। अक्थारी ज्यादा दिन साजे में गाड़ी चलने वाली है नहीं। ठीक है पिताजी, कर दो हमें न्यारा। हाँ हो जाओ नारे, अब काम भी ना चला थारा साजे में। एक काम करो, तू तो नीचे रह ले और ये ऊपर रह लेंगे। तो पिताजी तुम कहाँ रहोगे फिर? मैं तो बेटा नीचे रह लूँ बैठक में। और के चाह, मुझे तो 2 रोटी चाह। मैं तो बनाने की नहीं पिताजी की रोटी। अच्छा, जब यूं नहीं बनाने की तो मैं क्यों बनाऊंगी? मैं भी नहीं बनाने की रोटी। अच्छा बेटा, समझ गया मैं। यूं लड़ाई मेरी वजह से ही हो रही है। समझो चाह रहे हो कि मैं ही ना रहूं इस घर में। पिताजी जैसा थारा मन करे ना वैसा कर लियो। और हाँ, हम दोनों ने बनाया था रोटी। अरे बेटा मैं कहाँ जाऊँ अभी इस बुढ़ापे में?
हाँ पिताजी, दीदी ठीक कह रही है। एक काम करो, तुम जाके घेर में रह लगो, जहाँ घेर में मजदूर रह रहे वहाँ तुम भी रह लोगे, कोई मुसीबत ना आने की। और अपनी 2 टाइम की रोटी बना लो अपने आप, हमारे बस की ना है। सुन रहे हो तुम क्या कह रही है? तुम्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं आ रही? रे मैंने तुम्हें इसीलिए पाल पोस के बढ़िया करा करता के हैं? क्यों चुप हो रहे हो? तुम्हें सांप सूंगा के? यही दिन देखने बाकी थे बुढ़ापे में मुझे। अरे अब इस उम्र में कहाँ जाऊं मैं? अरे बोलो ना, अब चुप क्यों खड़े हो? वैसे तो बतेरी जुबान चले थारी, बिल्कुल लुगाइयों ने गुलामी बना दिए। जैसे ये चाहेंगी वैसे ही होगा इस घर में। पिताजी, अगर तुम हमारी खुशी चाहते हो और इस घर को बसता देखना चाहते हो ना, तो आप घेर में जाके रह लो। ठीक कह रही हैं ये। हे भगवान, यूं दिन दिखाने से पहले मुझे ठाया क्यों न लिया तुमने? जिन नालायकों को मैंने अपना बुढ़ापे का सहारा समझा, वही मुझे बेसहारा करने पे तुले हुए हैं। पिताजी तुम ज्यादा ड्रामा तो करो मत ना। पिताजी, तुम चले जाओ अब घेर में, हमें चैन से रहने दो यहाँ। ठीक है बेटा, जा रहा हूं मैं, तुम चैन से रह लियो अब। चलो जी अब अंदर चलो, वो तो गए। अब तुम्हें भी कहना पड़ेगा क्या? ज्यादा प्यार आ रहा है अपने पिताजी पे? चलो। ताऊ, क्या ताऊ है क्या? पिताजी तो घेर में है। घेर में गए हैं? आर्यन और निशान? उनका ना पता हमें। अच्छा चलो ठीक है, मैं घेर में मिल लूंगा ताऊ से। ठीक है। ये भी हमारे घर में मंत्री बनने को आते ही रह गए। हाँ ठीक कह रहे हो दीदी तुम। आया होगा चुगली करने, चल तू भाड़ में जाए। ताऊ, यो क्या कर रहा तू? घर वालों ने रोटी ना दी? बाबू जना लाला, मेरी गल तो बहुत चाड़ा हो गया। क्या हो गया? मैं तो घर गया था, तुम्हारे बेटे की बहू तो नुगैटी हो तो घेर में गए। मैं तो कुछ काम आया था, मैंने देखा यहाँ तू रोटी बना रहा। ऐसे ताऊ क्या हो गया? बा बेटा पूछ जाना, मुझे बहुओं ने मेरे बेटा को सिखा के घर तक कटवा दिया। वो कहते घेर में रह ले और वहीं पो के खा लिए। अच्छा, तो बहुत बुरा काम करा उन्होंने। बताओ, बुढ़ापे में यो काम कर रहे हो तुम? चलो मैं जाऊंगा घर, मैं बताता हूँ। ना बेटा तू मत कहिए कुछ भी, कभी मुझे यहाँ से भी लिखड़ना पड़ जा। ना ताऊ, मेरे पे वो सब काम देखा ना जा रहा तेरा। ये तो बड़े नालायक निकले दोनों भाई। बताता हूँ, तन्ने उनके लिए क्या क्या नहीं करा, और आज तुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। मुझे मत ना, उनकी माँ तो छोटे छोटे को छोड़ के मर गई थी, अपने हाथ से पो के खवाया मैंने उन्हें। कुछ नहीं ताऊ, तू चुप हो जा, मैं भी आ रहा हूँ। अरे दीदी, मान गए आपके दिमाग को। आपने तो क्या आइडिया लगाया कि ससुर जी को बाहर निकलवा के छोड़ा। मैंने कहा था ना तुमसे, एक ऐसा पेज फेंकूंगी तुरंत ससुर जी बाहर। बहुत अच्छा किया आपने, वरना हम तो सोच ही रहे थे कैसे करूं। अगर आप दिमाग नहीं लगाते ना तो शायद ऐसा होता ही नहीं। अरे क्या बात हो गई? क्या कह रहे हो तुम लोग? कह तो कुछ ना रहे, वो तो हम बातें कर रहे थे आपस में। बातें कर रहे थे?
वैसे तुम इतने ज्यादा लड़ रही थी, आज बड़ा प्यार आ रहा तुम दोनों में। हाँ भैया सही कह रहे हो तुम। वैसे तो ये 2 दिन से इतना लड़ रहे थे, आज पता ना क्या हो गया जो इतना प्यार से बात कर रहे हैं दोनों। हम क्यों लड़ते हैं, ये तो हमारी चाल थी पिताजी को घर से बाहर निकालने की। हाँ हाँ, ये सही कह रही हैं, हमारी चालती है। और हाँ, हम दोनों ना सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। चाल थी पिताजी को बाहर निकलवाने की? कुछ समझे नहीं हम। अरे अब तो समझ गए ना आप। हाँ समझ तो गया मैं। अरे आर्यन, क्या हाल है राज भाई? बढ़िया। और निशांत? वाह बढ़िया भैया। लो बैठो। और बताओ जी, कैसे आना हुआ? बस आज मैं तुम दोनों से मिलने आया था, पर तुमने अपने पिताजी के साथ बहुत बढ़िया काम करा। समझे नहीं भाई हम, क्या कहना चाहते हो तुम? कहना क्या चाह रहा था, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तुमने उसी घर से उसे बाहर निकाल दिया। तुम्हें क्या पता जब तुम छोटे थे तुम्हारे बाप ने क्या क्या नहीं किया। अपने हाथों से रोटी बना बना के तुम्हें खिलाई है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई थी, और तुम्हारे पिताजी ने बड़े कष्टों के साथ तुम्हें पाला है, और आज उनके प्यार का तुमने ये सिला दिया। अरे थू है मुझे तुम्हारे जैसे बेटों पे। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो अपने पिताजी को अपने घर में ले आओ। भैया ये हमने क्या कर दिया इनके चक्कर में आके, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई सही कह रहा तू। खड़ी हो। लेकर आओगी पिताजी को या न लाओगी घर में? हाँ जी, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे हम। अगर जो आज मना कर देती ना, जिंदा गाड़ देता तुझे। ये सारी प्लानिंग तेरी थी ना। अब दोनों खड़ी होकर शकल क्या देख रही हो, चलो पिताजी को लेने। चल। सुनीता, रे तू तो मुझे छोड़ के चली गई और मुझे यहाँ दुख देने को छोड़ गई। रे मेरे पे ना पोई खाई जाती, ये दिन देखने पड़ गए। ये भगवान मुझे भी उसके दौरे बुला ले। पिताजी, पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, घर चलो पिताजी। चले जाओ यहाँ तक, यहाँ के लेना है तुम? पिताजी, पिताजी प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। हाँ पिताजी, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो। तुम्हें तो मेरा ही दुख था, अब तो तुम्हें रहने को कोठी भी दे दी मन ने। मुझे रहने दो, मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो। ना ना, मुझे विश्वास ना था रे मैं। पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी। पिताजी घर चलो पिताजी। पिताजी चलो। रे फिर दुर्गति करोगे तो मेरे लिए जाएगा ना पिताजी, हम आज के बाद ऐसा ना करने के। हम कल आगे पिताजी, हमें माफ कर दो पिताजी, घर चलो। फिर तुम इनकी बात तो मान जाओगे। ना पिताजी, हमारी आंखें खुल गई अब। पिताजी हम दोनों आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, आपको अपने पापा की तरह रखेंगे। चलो पिताजी। पिताजी, पिताजी हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पछतावा है, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा पिताजी। पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, ये भी बता रहा हूँ। अरे आप कब उठे? अरे मैं तो बहुत देर को उठा हुआ हूँ। अच्छा जी। अरे मैं तो अपने चांद के टुकड़े को देख रहा था। अच्छा जी, सुबह सुबह बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? क्यों? मैं तो रोज ही रोमांटिक होता हूँ।
अरे बस बस ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ ये इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं मुझ पे? अरे वाह, इयररिंग्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये बताओ ये लेके कहाँ से आई हो? ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किए हैं। अच्छा जी, हाँ। बड़े प्यारे लग रहे हैं। अरे भाभी, क्या दिखा रहे हो भैया को? ये इयररिंग्स दिखा रही थी। वाओ, देखूं, बहुत प्यारे हैं। कैसे लग रहे हैं भैया मेरे ऊपर? अरे बहुत प्यारे लग रहे हैं बहन। भाभी, क्या मैं ये रख लूं? मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्लीज भाभी। हाँ हाँ रख लो, कोई नहीं। थैंक यू मेरी प्यारी भाभी, थैंक यू सो मच। क्या जरूरत थी उसकी तारीफ करने की? अरे क्या हो गया, छोटी बहन ही तो है। तुम तो छुपी रहो। जब से आई है ना, मेरा सारा सामान हड़पने पे तुली है। जो तुमने मुझे एनिवर्सरी पे साड़ी गिफ्ट की थी ना, वो भी उसने मेरे से ले ली। और आज मेरी मम्मी के गहने भी ले लिए। और तो और, जब से आई हूँ तब से तुम्हारी मम्मी तान देती रहती है कि मायके से अपने कुछ नहीं लाई। अरे यार, जो था वो तो दे दिया मेरे माँ बाप ने, अब क्या करे वो? अरे कोई बात नहीं यार, वो भी तो तुम्हारी मम्मी ही है। अब 2-3 बात कह देती है तो उसका क्या बुरा मानना। समझा करो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और ला दूंगा ये सामान भी, तुम टेंशन मत लो यार। बस बस रहने दो तुम। अरे यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नई नेकलेस दिला दूंगा, और ये क्या, इससे भी अच्छे दिला दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मम्मी जी की बातों को बुरा नहीं माना करते। कोई बात नहीं, 2 बात कह दी तो। देखो, अब गुस्सा छोड़ दो, तुम मेरी प्यार ही जानो ना। चलो ठीक है। भाभी, भाभी आई। हाँ दीदी बोलो। भाभी, ये लो पकड़ो अपने झुमके। कितने हल्के हैं ये। अगर बनवाने ही थे तो भारी बनवा लेते। ये हल्के क्यों बनवाए आपने झुमके? दीदी, ये झुमके मेरी मम्मी ने बनवाए हैं। उनका जितना बजट था उन्होंने अपने हिसाब से बनवाए हैं, इसमें मैं क्या करूं? सही कहती थी मेरी मम्मी, तुम्हारे घर वाले कितने कंजूस हैं। दीदी, आपकी मुझसे ये बात शोभा नहीं देती। आप मेरी नंद हो, सास बनने की कोशिश मत करो। हाँ ठीक है, जाके अपना काम करो। तुमसे मुझे बहस नहीं करनी, समझी? अरे तानसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। क्यों तानसी, क्या हो गया? आर्यन, आज तुम्हारी बहन ने मेरे साथ बदतमीजी की। मेरे तक तो ठीक था, लेकिन आज वो मेरे मम्मी पापा पे चली गई। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई अब? क्या कहा उसने तुम्हारे घर वालों के बारे में? आर्यन, ये जो इयररिंग्स मैंने दीदी को दी थी, आज उन्होंने मुझे वापस कर दी और बोला इतने हल्के इयररिंग्स है ये, अगर तुम्हारे घर वालों की औकात नहीं थी तो बनवाए ही क्यों, मत बनवाते। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं आर्यन, तुम उनको कुछ मत बोलो। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में कोई कलेश हो। वो 2 दिन के लिए आई है, मत बोलो उनको कुछ। नहीं तानसी, आज उसे बोलना ही पड़ेगा। आज उसने सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे तक तो ठीक था, और उन्होंने तुम्हारे घर वालों के बारे में आज बहुत गलत बोला। रुक तू। नहीं आर्यन, रहने दो। तानसी, पायल, पायल, भैया, क्या हुआ? तूने अपनी भाभी के साथ बदतमीजी की? भैया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी। अच्छा, तो क्या तेरी भाभी झूठ बोल रही है? तूने तेरी भाभी की तो बेइज्जती करी, और साथ साथ इनके माँ बाप की भी बेइज्जती करी।
अच्छा, अब मैं समझी। भाभी ने आपको उल्टा सीधा पढ़ाकर आपको ऐसा बना दिया। बिल्कुल चुप, कान खोल के मेरी बात सुन ले। मेरे घर के बीच में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है, और आज ही और इसी वक्त अपने ससुराल चली जा। शांति, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा किया मैंने आज इसके साथ यही होना चाहिए था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ मम्मी, क्यों रो रहे हो आप? बस मुझे इस घर में एक पल नहीं रहना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, क्यों जाओगे आप मेरी बेटी हो ना। नहीं मम्मी, बात क्या है बताओ आप मुझे। बस मम्मी, मुझे इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना, बहुत हो गया। हेलो, हाँ कहाँ हो आप? कुछ नहीं हुआ, बस आप जल्दी आ जाओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। बेटी बात क्या है बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, बस भैया ने आज मुझे बहुत बुरा भला बोला, और भाभी ने भी, और ऊपर से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए भी कह दिया। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? इस घर पे जितना उसका अधिकार है उतना अधिकार तुम्हारा भी है, ठीक है ना? बहू, बहू इधर आओ। आई। जी मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी भी कुछ बाकी है? और तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को घर से बाहर निकालेगी? नहीं मम्मी, मैंने दीदी से कुछ नहीं कहा, ऊपर से उन्होंने ही मेरे घर वालों को उल्टा सीधा बोला। मम्मी, देखा आपने? आपके सामने भी ये कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अभी भी शर्म नहीं आ रही है इसको झूठ बोलते हुए। नहीं दीदी, मैंने आपको ऐसा कब बोला? अब तू ये ड्रामा बंद कर, समझ गई ना? और तू अपने पति को लेकर इस घर से बाहर निकल, जल्दी कर। इस घर के मालकिन मैं हूँ, तू नहीं, ठीक है? चल निकल। ठीक है मम्मी जी, हम चले जाएंगे, लेकिन दहेज में जितने भी गहने आए थे ना, वो मुझे वापस दे दो। ओ, गहना चाहिए तेरे को? कौन सा गहना? तेरे बाप ने मेरे पे कोई एहसान नहीं करा है, ठीक है ना? कोई गहना होना तेरे को नहीं मिलने वाला है। 2 साल तूने खाए हैं ना, वो मैंने ब्याज समेत असूल करे हैं। और सुन, इस घर को ना तेरे बाप ने दहेज में नहीं दिया हुआ है। निकलने की तैयारी कर फटाफट, चल निकल। मम्मी जी, ये घर तो आपके बाप ने भी आपको दहेज में नहीं दिया है, ये घर मेरे ससुर का है, और जितना हक इसमें आपका है ना, उतना मेरा भी है। बाकी बात रही यहाँ रहने की, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। मैं और आर्यन अभी इस घर से जा रहे हैं, आप रहो अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश। देखा मम्मी आपने कितनी जुबान चल रही है, एकदम कैंची की तरह। कोई बात नहीं बेटा, मैंने जबान उसकी काट दी ना, अब क्या दिक्कत है? आराम से रहो आप, ठीक है? अब कोई टेंशन नहीं है। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पायल क्या बात हो गई? तुम गुस्सा क्यों कर रही थी इतना, और क्या बात हो गई घर में? रोहित जी, कुछ बात नहीं हुई है, बस मुझे यहाँ पे एक सेकंड नहीं रहना, यहाँ मेरी बेइज्जती होगी है बहुत बड़ी। बेटा मैंने उसे घर से निकाल दिया ना। अब मम्मी जी आखिर घर में हो क्या रहा है, मुझे कुछ बात तो बताओ, ये क्या हो रहा है घर में? बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, घर में छोटी मोटी बात तो होती रहती है। मम्मी जी आप चुप रहो, मैं बता रही हूँ ना। रोहित जी, हुआ क्या है, भैया और भाभी ने सिर्फ एक इयररिंग्स के पीछे मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, और ये तक भी कह दिया कि घर से बाहर निकल जाओ। बेटी अब चुप कर, ठीक है ना? बात क्यों बढ़ा रही है? बात खत्म हो गया ना। मम्मी जी ये घर पे भी ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ती है, अभी भी घर से लड़के आई है। घर पे इसने मम्मी के सामने कितनी बार छोटी छोटी चीजों को लेकर के घर में कलेश करे हैं। पायल, रोहित क्या बोल रहे हैं? ससुराल में आप इस तरह ही करते हो क्या? संस्कार हमारा यही था। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पायल, पायल चुप हो जा पायल, अब तो रो मत। देख ये बहुत अच्छी बात है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तो वापस चल अपने घर, वहां रह खुशी थी। मम्मी जी मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए। चल पायल।
भगवान, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बेटी के चक्कर में मैंने अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया। बेटी भी चली गई और बहू को भी मेरे जाने के लिए बोल दिया। अब मैं इस घर को क्या करूंगी मैं? ठीक है मम्मी, अब हम लोग चलते हैं। बेटा, ये आपकी अमानत, आप ले जाओ। अब इस घर में तो मुझे अकेला ही रहना है। ये आप रखो। ये फैसला भी आप ही का था। आपने ही कहा हमें घर से जाने को। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माँ अपने बच्चे से माफी भी नहीं मांग सकती। माफ कर दो। माफ कर दो। ऐसे गलती हुई। मैं आप लोगों से माफी मांग रही हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ आप लोग। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी आप लोगों के बगैर। नहीं मम्मी जी, आप रो मत ऐसे। हम कहीं नहीं जा रहे, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो दीदी की है, जो उन्होंने आपको भड़काया। आप मत रोइए मम्मी। और ये सब आपका है माँ, हमारा कुछ नहीं है। मेरे लिए बेकार है। मुझे मेरा बेटा बहुत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं माँ, जब मैं इस घर में आई थी ना, तब मैंने सोच लिया था मेरी माँ बाप सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अब सिर्फ आप। ठीक है। और कोई बच्चा अपने माँ बाप के बिना रह सकता है क्या? नहीं, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। नहीं माँ, हम भी नहीं रह सकते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। आर्यन, आप कुछ बोलो नहीं। आपको कहीं ठिकाना है जब तक इस घर में मैं जिंदा रहूंगी। आप लोगों का मेरे साथ रहना। वहाँ से गलती हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा? मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बहू, अब आप मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? ये मेरे किसी काम का नहीं और ना ही ये घर। मुझे मेरा बेटा बहू चाहिए। मेरे से गलती हुआ है। मैं माँ हूँ और माँ गलती करती है, मगर मैं माफी मांग रही हूँ ना आप लोगों से। कहीं नहीं जाओगे। मेरी बेटी भी मुझे समझ नहीं पाई और वो चली गई अपने घर, लेकिन वो उसी का घर है। लेकिन ये आपका घर है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी आप लोग मुझे छोड़कर मत जा। मुझे नहीं रहना आप लोगों के बगैर। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए, बहू नहीं चाहिए। गलती हुआ, मैंने अपने बेटे को। हितांशी, हितांशी। हाँ जी, आई। हाँ जी, बोलो। नाश्ता बना दिया मेरा? हाँ जी, सब तैयार है। ठीक है। तानसी, क्या हुआ? तानसी, 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 क्या हुआ? तानसी, डर गए, डर गए। यार ऐसा मजाक मत किया करो। तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा जी, कब से? जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रहने दो तुम। क्या रहने दूं? करता नहीं हूँ प्यार। इतना झूठ तो बोलो मत। अच्छा जी, तुम्हें क्या मालूम, अगर तुम एक सेकंड को भी कुछ हो जाए तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, हाँ। मर जाओ फिर। मुझे मारना चाह रही हो? मारती तो रोज ही हो अपनी निगाहों से। कुछ भी। ऐसी बात मत किया करो। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि हमें कोई अलग कर दे? कभी नहीं। तुम मुझे कभी भूलोगे कि नहीं? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं मर भी जाऊंगा ना, तुम्हें तब भी नहीं भूलूंगा।
बोला ना, ये मरने मरने की बात मत करो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करता। क्यों गुस्सा हो रहे हो? टाइम देखो, अब तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? अरे क्या करूँगा ऑफिस जाके। रुको, मैं आपका लंच लेके आती हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, चली जाना। चुप रहो। अरे कहाँ रह गई, आ जाओ अब, देर हो रही है मुझे। अरे अरे बस, इतना क्यों चीख रहे हो? अब तुम्हें बहुत देर हो रही है। इतनी देर से देर नहीं हो रही थी, है ना? कोई बात नहीं, तुम कहो तो ना जाऊं ड्यूटी। जल्दी जाओ, उठाओ बैग, चलो जाओ जल्दी। चलो ठीक है, जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है, आप भी ध्यान रखना अपना। और खाना खा लेना टाइम से। ध्यान से जाना। मैंने लंच रख दिया है, पूरा खत्म करना। ठीक है, बाय। बाय। चलो घर फैला हुआ, मैं जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ। अरे निशांत, उसको आर्यन को तो फोन कर ले, ऑफिस के लिए आज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वैसे भी लेट हो रहे हैं। कर रहा हूँ यार। हेलो हेलो, आर्यन, कहाँ है यार? बस आ गया आ गया। आ जा यार, हम यहीं नीचे खड़े हैं तेरी बिल्डिंग के। अच्छा, मैं भी नीचे ही आ गया बस भाई। आ जा। और भाई निशांत, यहीं खड़े हो? हाँ, तू भी यार इतना लेट हो जाओ ऑफिस चलने के लिए, तुझे पता तो आज फिर लेट हो गए हम। अरे यार क्या करूं, तुम्हारी भाभी बस आने ही ना देती, बेचारी प्यार ही इतना करे है मेरे से। चलाओ, चलते हैं, बात में। चल। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे किससे बात कर रहे हो? अरे किसी से नहीं। पता नहीं किससे बात कर रही है, समझ नहीं आया मुझे। वो कुछ बताया भी नहीं, बिना बताए चली गई। ऐसा तो कभी नहीं किया इसने। यार समझ ही नहीं आ रहा किससे बात कर रही है, कुछ बता भी नहीं रही। अरे इसका कॉल। ये काम है। मैं सिर्फ में प्यार करता हूँ और ये मुझे धोखा दे रही है। आधी आधी रात किसी और से बात कर रही है।
उससे इतना प्यार करता हूँ और वो मुझे धोखा दे रही है। अरे इतनी सुबह सुबह आर्यन कहाँ चले गए? अभी तो 7 ही बजे हैं। फोन करती हूँ। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फिर लगाती। मेरा फोन काट दिया? क्या हो गया इन्हें? हेलो। हेलो, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? काट क्यों रहे हो बार बार? मैं ऑफिस आ गया। ऑफिस? इतनी जल्दी क्यों? और मुझे उठाया भी नहीं आपने? बिना कुछ खाए पिए चले गए? हाँ। अच्छा, कब तक आओगे आप? फोन काट दिया? अरे फोन क्यों काट दिया तुमने? एक बारी की समझ नहीं आ रही क्या? बार बार फोन कर रही है। जब एक बोल दिया मैं ऑफिस हूँ, अब क्या फोन मत कर दियो मुझे। फोन काट। ये इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो गया इन्हें? वो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वो मुझे धोखा दे रही है। रात रात भर किसी और से बात कर रही है। इतनी देर हो गई, अब तक वो आए नहीं। पता नहीं कब आएंगे। सुबह के गए हुए हैं, कुछ खाया होगा या नहीं। पता नहीं इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं। क्या कर दिया मैंने ऐसा? आ गए आप? हाँ। आप सुबह ऐसे कैसे चले गए थे बिना बताए? ऑफिस से तो गया था, बताया तो था तुझे। हाँ तो मुझे उठा देते, मैं आपके लिए लंच बना देती। मुझे नहीं खाना था लंच वंच, मुझे भूख नहीं थी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरे से कोई गलती हुई है क्या? और कैसे बात करूं? सही तो बात कर रहा हूं। मैंने कुछ किया तो बता दूं, मैं माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन ऐसे बात मत करो मुझसे। मेरा तो दिमाग खराब करे मत, ठीक है? वैसे ही मैं थक के आया हूँ। आपने कुछ खाया? मुझे नहीं खाना कुछ भी, तू खा और सो जा। गुस्सा साइड रख दो, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ, आप खाओ पहले वो। मैंने बोल दिया ना, मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जब भूख होगी मैं अपने आप खा लूँगा। हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ, एक बार बोल दिया, एक बार की समझ नहीं आ रही क्या? अरे सुनो तो। यार क्या हो गया इनको? ऐसे क्या कर दिया मैंने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ अब मैं? कौन सी गलती करती मैंने पता नहीं, और मुझे बता भी नहीं रहे हैं। इतनी रात हो गई, ये बाहर कर क्या रहे हैं? इनको देख कर आती हूँ।
कितनी रात हो गई, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सोना नहीं है क्या? मैं सोऊं ना सोऊं तुझे उससे क्या, जा जाके सो जा। तुम कैसे बात कर रहे हो? सुबह ड्यूटी भी जाना है, चलो सो जाओ, आ जाओ। कैसी क्या, सही बातें कर रहा हूँ, मेरा दिमाग तो खराब करे मत। जा जाके सो जा आराम से, जब मेरा मन करेगा मैं सो जाऊंगा, जा। अरे यार, ऐसे मैंने क्या कर दिया जो मुझसे इतना गुस्सा है? ना इन्हें रात में खाना खाया, ना ऑफिस खाना ले गए। मैं कुछ बनाती तो वो खाते नहीं हैं, मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं। कौन सी गलती हो गई मुझसे, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब मैं। अरे इस टाइम कौन है? अरे अंजलि तुम? हाँ हाय पिताजी, कैसी हो तुम? हेलो, मैं अच्छी हूँ, चलो अंदर चलो, आओ। हाँ ठीक है। बैठो बैठो। हाँ और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? यार तुमसे क्या छुपाना, आजकल पता नहीं आर्यन मुझसे बात ही नहीं करते ठीक से। मैं कुछ खाना बनाती हूँ वो खाते ही नहीं है, मुझसे सीधे मुँह बातें नहीं करते। पहले सब ठीक चल रहा था, पता नहीं 3-4 दिनों से क्या हो गया है। मैंने कौन सी गलती कर दी या मुझसे कौन सी गलती हो गई ऐसी कि वो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अब। उनसे पूछती हूँ तो वो बताते भी नहीं हैं कि आखिर मैंने किया ही क्या है, क्या किया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो तुझसे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है उनको दिमाग में। हितांशी, एक बात बोलूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। नहीं, बुरा नहीं मानूंगी मैं। ये आदमी सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। अंजलि, मैं कुछ समझी नहीं, तुम बोलना क्या चाहती हो? हितांशी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो उनका पक्का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है वो कैसे हैं। ठीक है, ऐसे मत बोलो तुम, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता था तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ था तुझे बोलना, वो मैंने बोल दिया। अब तो विश्वास कर या ना कर, तेरी मर्जी। नहीं नहीं अंजलि, मुझे इन पर पूरा विश्वास है, वो मेरे को धोखा नहीं दे सकते। चल ठीक है हितांशी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी, अब मैं चलती हूँ यार, मुझे कुछ काम है। ठीक है? चल ठीक है। ठीक है, बाय बाय। चल, टेक केयर। कहीं अंजलि सही तो नहीं कह रही थी, कहीं इनका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। नहीं, मैं ये नहीं मानती, ये मेरा वहम है बस। कुछ दिन की बात है, सब फिर ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि ऑफिस की टेंशन हो, इसलिए वो ऐसे कर रही हो। यही होगा। अरे आ गए आप, ये लो पानी पी लो। पियो। वो मैं कह रही थी क्या, आज हम बाहर खाना खाने चले, मेरा बहुत मन कर रहा है। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, घर में बना और खा। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पहले जब मैं आपको बोलती थी कि मुझे घूमने जाना है तो आप मुझे घुमा के लाते थे। मैं बोलती थी मुझे खाना खाना है बाहर तो आप मुझे खाना खिलाने ले जाते थे। लेकिन अब तो आप पूरे चेंज हो गए हो। क्या हो गया आपको, मुझे बताओ। जब मैंने एक बार बोल दिया नहीं जाना बाहर कहीं भी। क्यों नहीं जाना? मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम पता नहीं क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने किया क्या है, क्या गलती है मेरी? बताओ तो सही मुझे। क्या बताऊं? मेरे साथ जाके करेगी क्या तू?
अपने उस यार के साथ जा जिससे पूरी पूरी रात फोन पे बात करती है। मैंने सब देख लिया है। क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पूरा पूरा अंदाजा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब भोली बनने का मेरे सामने नाटक मत कर। आर्यन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आर्यन, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या बोला है? जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। कौन है वो जिसका नंबर तूने बेबी नाम से सेव कर रखा है? पूरी पूरी रात उससे बात करती है और मुझे यहाँ पागल बना रही है, मुझे धोखा दे रही है। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें पता भी है बेबी नाम से इसका नंबर सेव है वो कौन है? कौन है वो बता। वो तुम्हारी बहन है। उसे कोई लड़का परेशान कर रहा था, इसलिए उसने मुझसे बात की कि दीदी ये सब बात है। उसने मना किया कि भाई को मत बताने के लिए मेरे, इसलिए मैंने तुमसे छुपाई ये बात। देख सुन, अपनी हरकतें छुपाने के लिए ना मेरी बहन के ऊपर इल्जाम मत लगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा आज। अच्छा, ये लो, कॉल करके खुद ही देख लो। ला, मैं भी देखता हूँ आज। रुक, कर रहा हूँ फोन। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। This call is now being recorded. This call. हाँ भाभी बोलो। हेलो। हाँ भैया, भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, ये तेरा नंबर है? हाँ भैया मेरा नंबर है। चल ठीक है बहन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। बस मिल गई तुम्हें शांति? दिख गया किसका नंबर है वो? जानसी, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत फहमी में इतना खो गया था कि मैं तुम पे शक कर बैठा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आर्यन, आर्यन, ये हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, समझे? जानसी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे ऊपर शक करा, मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कोई नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। जानसी, मैं आगे से कभी भी तुझ पे शक नहीं करूँगा, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अरे सो ही रही हो क्या अब तक? उठ जाओ, कितना सोओगे? टाइम देखो कितना हो गया, उठो। यार सोने देना, आज तो छुट्टी है। वैसे भी आज ही परेशान कर रही है। वो बात तो है कि आज आपकी छुट्टी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उठो। हाँ बोल, क्या बात करनी है? क्यों उठाया मुझे तूने सुबह सुबह? मैंने आपको इसलिए उठाया है क्योंकि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो, क्या बात पूछनी है? अगर हमारे बीच में कोई ऐसा आ जाए जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? ए यार, तुम कैसी कैसी बात कर रही हो सुबह सुबह? क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सही सही बताओ, क्या बात है? बताओ ना, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कम प्यार करूं और उससे ज़्यादा प्यार करूं तो? हाँ, अगर मेरा प्यार बढ़ जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? ए यार हितांशी, तुम क्या कह रही हो सुबह सुबह? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाओ तुम यहाँ से, मुझे सोने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। पहले तुम मुझे बताओ। देखो, ऐसा कोई नहीं आ सकता हमारी लाइफ में जो हमारे प्यार को बांट सके। हमारा प्यार बहुत गहरा है, ऐसी बातें मत करो। पर एक जना है जो हमारे प्यार को बांट देगा। मैं उससे ज्यादा प्यार करने लगूंगी और तुमसे धीरे धीरे मैं दूर हो जाऊंगी। यार हितांशी, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? सही सही बताओ, कौन है वो? अरे तुम पापा बनने वाले हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ।
मैं पापा बनने वाला हूँ तानसी। तानसी, तुमने आज बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ। हाँ, और मैं भी। और मैं चाहती हूँ कि हमें बेटा हो। नहीं तानसी, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी जैसी प्यारी सी लड़की हो हमें। अच्छा जी। चलो ठीक है, खैर जो भी होगा। हाँ, मैं मम्मी को एक खुशखबरी देता हूँ जल्दी से। नहीं नहीं, मम्मी को मत बताओ, मम्मी तो कल आ ही रही है, उनको सरप्राइज देंगे। हाँ, ये भी अच्छा है। मम्मी को मीठा मुंह करा के फिर उन्हें सरप्राइज देंगे। चलो अब आप सो जाओ। अब सो जाऊं? अब तो तुमने मेरी नींद उड़ा दी इतनी अच्छी खुशखबरी दे के। अब तो मैं जाता हूँ और जाकर बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, आप चले जाओ, जब तक मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। यार निशांत यार, यार कुछ आज पार्टी वार्टी का जुगाड़ बिठा लो यार। अरे यार कैसे करा पार्टी का जुगाड़, मेरे पे तो पैसे हैं ना। हाँ यार, कोई मुर्गा भी ना फंस रहा यार, कोई यार दोस्त भी ना मिल रहा कि मिला कर थोड़े बहुते करके कर ही ले यार कुछ। कोई ना कोई तो फंसा नहीं पड़ेगा अगर पार्टी करनी है तो। करनी है तो सही कह रहा भाई तू। भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है आज, बिल्कुल खत्म हो रही दे थाली हो रही बिल्कुल। अरे तोतले, तेरे पास हो गई कद दी तेने कद आज तक दावत? पहले तो तेरे करिए मुँह, इस मुँह में तो सुपारी निकाल, मैं दूंगा तेरे को दावत आज। अरे यार तहाँ निकालो तुम्हारी, ये तो जन्म थी तुम्हारी है। अरे यार वो मजाक कर रहा है। अरे मेरे यार तोतले, तू तो हर बात को सीरियस ले जावे यार। अरे ठीक है यार, तुम तो नहीं तलते लेते हो, मेरे पेट में ना दलदल हो रही है। अल मैं अभी आया। अरे यार तुम भी पलेतान तलते लेते हो ऑल टाइम। आइयो जल्दी। जल्दी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बस। अरे परतोष भाई, जब भी पैसों का नाम आवे ना, इस तोतले के कुछ ना कुछ हो नहीं लगे है। अरे कैसे खड़े हो यहाँ? अरे बस ऐसे ही खड़े, तू कहाँ जा रहा है? बस भाई, मैं तो मिठाई लेने जा रहा था। और वो तोतला कहाँ है तुम्हारी गैंग का? अरे तोतला तो तुम्हें पता, जहाँ 2 मिनट हमारे साथ खड़ा उसके पेट में गुड़गुड़ होने लग जा, अभी गया इधर पीछे को। अच्छा चल तू सारी बात छोड़, तू मिठाई किस लिए लेने जा रहा है? अरे भाई खुशखबरी की बात है, मिठाई लेने जा रहा हूँ। आओ चलो, तुम्हें भी खिला के लाऊं। अरे खुशखबरी की बात है, तो खुशखबरी भाई हमें बता दे तुझे। आ गया तू? हाँ भाई बताता हूँ तुझे खुशखबरी क्या है। वो ना बच्चा होने वाला है मेरे। बच्चा होने वाला तेरे या तेरी बहुत है? बस तोतले, तू भी मजा ही लेता रहे। बस बच्चा मेरे थोड़ी होएगा तो तेरी भाभी गई। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। और हमारी दावत कहाँ है, मिठाई कहाँ है हमारी? अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, चलो ना फिर, आओ देऊं दावत। अरे आर्यन बात तो बात सही है भाई, लेकिन हम जो कहेंगे वो खिलाना पड़ेगा तुझे आज। पर कैसी बात कर दी, जो तुम कहोगे वही खिलाऊंगा। ठीक है भाई, तो करो फिर। हो गया दूंगा दावत का जुगाड़। चल भाई बन की बात। चलो आज तो थक खाएंगे, मजा आ रहा था। आर्यन, आर्यन, देखना जरा गेट पे कौन आया है। देखता हूँ। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आ गई तुम? हाँ बेटा। आ जाओ। चलो। हिटांशी, इधर आओ, देखो कौन आया है। कौन है? अरे आओ तो सही। अच्छा आती हूँ।
मम्मी आ गए आप? हाँ, खुश रहो। और कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मम्मी को खुशखबरी बताई या नहीं? अरे ऐसे कैसे बता दूंगा। जाओ जाकर पहले मिठाई तो लेकर आओ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं अभी लाई। अरे कौन सी खुशखबरी? अरे मम्मी बैठो तुम, पहले मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो, तब बताता हूँ क्या खुशखबरी है। अच्छा, ये लो मम्मी मिठाई खाओ। अरे मिठाई तो बाद में खा लूंगी, मगर खुशखबरी बता, खुशखबरी क्या है? पहले खाओ आप। अब तो बता दे खुशखबरी। मम्मी तुम दादी बनने वाली हो। सच? मैं दादी बनने वाली हूँ आयरन? हाँ मम्मी, हाँ। अरे बेटा तूने तो मुझे खुश कर दिया, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे अब तो ये मिठाई पूरे मोहल्ले में बंटवाऊंगी मैं, है ना बेटा? अब इस घर में मैं आ गई हूँ, ठीक है? और इस हालत में ना काम नहीं करते, और सारा काम ये तुम्हारी माँ करेगी। बस बेटा अब तुम आराम करोगे, अब किसी चीज की टेंशन मत लेना। अगर कोई काम हो तो मुझे बताना। अरे मम्मी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं काम क्यों नहीं करूंगी? और भला मैं आपसे काम क्यों करवाऊंगी? मैंने कहा ना काम मैं करूंगी, तू सिर्फ आराम करेगी, आराम, ठीक है? अच्छा मम्मी ठीक है। ठीक। जाओ हितांशी, मम्मी को अंदर ले जाओ और इनका नाश्ता पानी का इंतजाम करो। ठीक है जी। अरे बेटा नाश्ता पानी मैं खुद भी बना लूंगी, तुम्हारा भी और हितांशी का भी और अपना भी, ठीक? तू बस आराम कर। चलो मम्मी अंदर। चल अब मैं एक मुंह मीठा कर लेता हूँ। यार अब तो बाप बनने पर जिम्मेदारियाँ भी आ जाएगी। कोई शांति का भी कुछ महीने बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अरे बेटा हितांशी क्या कर रही है ये? खाना बना रही थी मम्मी। खाना बना रही थी? जब मैंने बोल दिया है मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूंगी, जा तू आराम कर चल। अरे मम्मी कोई बात नहीं, बस बन गया। अरे बन गया ना, मैंने कहा ना मैं बना लूंगी। जाओ आराम करो, कमरे में जाओ अभी। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। चलो खाने की टेंशन मत ले। अरे बेटा हितांशी क्या कर रही है ये? मम्मी जी झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने तुझसे मना किया है ना कि आराम करेगी, सिर्फ काम, कोई भी काम नहीं करेगी तू। मम्मी जी मैंने सोचा आप खाना बना रहे हो तो मैं जब तक झाड़ू ही लगा लूँ। अरे कोई बात नहीं, खाना बना के आ जाती, मैं झाड़ू लगा लेती। मम्मी मैं कितना आराम करूँ, थोड़ा काम कर लूँगी तो अच्छा रहेगा ना। जब तक मैं इस घर में हूँ ना बेटा, तू बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ये बात जान ले, ठीक है? और जाके आराम कर रूम में, बोला था ना। और अब के आना मत यहाँ बिल्कुल भी, और किसी चीज की भी जरूरत तो मुझसे बोल। ठीक है मम्मी जी। जाओ। हितांशी हाँ बोलो। तुम अपना ख्याल रख रही हो ना? अरे हाँ बाबा मैं बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रही हूँ। और जब से मम्मी आई है ना, वो मुझे कुछ काम करने नहीं देती, हमेशा बोलती है जा आराम कर, जा आराम कर। हाँ यार मम्मी है बहुत अच्छी वैसे। और हाँ ये बताओ वैसे हमारे होगा क्या? जो तुमने बोला वही होगा। अच्छा इसका मतलब लड़की ही होगी, और लड़की ही पसंद है मुझे भी। हाँ आप सही कह रही हो, बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, और घर में लक्ष्मी आएगी, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है तुम दोनों ने? मुझे पोता चाहिए, पोता, ठीक है? और इस घर का वारिस चाहिए, आई ना समझ में?
बेटी बेटी की रट लगा रखी है। ये क्या बोल रही है मम्मी तुम? इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में। कुछ भी हो मम्मी, हम तो उसी में खुश हैं, लड़का हो या लड़की। मेरी बात दोनों कान खोल के सुन लो, इस घर में लड़की का नाम नहीं आना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना, मुझे इस घर का वारिस चाहिए और मुझे लड़का ही चाहिए, ठीक है? समझ में आई? आर्यन, ये मम्मी को क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हैं? अब लड़का हो या लड़की, वो हमारे हाथ में थोड़ी है, वो सब तो भगवान के हाथ में है। अरे छोड़ो तुम हितांशी, वो ना मम्मी गाँव से आई हैं, तो ये तो पता ही है गाँव वालों की कैसी सोच होती है। यार गांव से आई है तो क्या हो गया? अब लड़का या लड़की में फर्क क्या रह गया है? अरे तुम छोड़ो, अब जो कह गई मम्मी कह देने दो। तुम मम्मी की बातों को बुरा मत मानना, मैं अपने आप समझा दूंगा उन्हें। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, आपको बात कर रही हूँ। अरे ये लोग क्या बात कर रहे हैं? बेटी चाहिए बेटी चाहिए, मैं खामी का सपने सजाए बैठी हूँ। अरे मुझे इस घर में पोता चाहिए, पोता। कैसे समझाऊं? अरे बेटी को फोन लगाती हूँ, वही सुनाएगी इनको, समझाती हूँ तभी। हाँ बेटा। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा मेरी तो बस पूछ मत, मैं तो लुट गई। अरे क्या हुआ? अरे तेरा भैया और भाभी दोनों के दोनों ये कह रहे हैं हमें बेटी चाहिए बेटी चाहिए। अरे मुझे तो पोता ही चाहिए। अरे जब से बेटी बेटी की रट लगा रखी उन लोगों ने, बताओ क्या करूं मैं? अरे बेटा मैंने कितना समझाया है। ठीक है, हाँ ठीक है, तू ठीक कह रही है। हाँ ठीक है बेटा, तू ठीक कह रही है। ठीक, ऐसे ही करूंगी मैं। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक। जैसा मेरी बेटी ने बताया ना, ऐसा ही करूंगी मैं, क्योंकि मुझे पोता ही चाहिए। हितांशी इधर आओ जरा। जी मम्मी जी, आई। जी मम्मी बोलिए। अरे बेटा मैं ये कह रही थी, डॉक्टर के चलने हैं, तेरे को चेकअप करवाने हैं। मम्मी जी चेकअप? चेकअप तो मैं करा आई थी आर्यन के साथ जाकर। अब कौन सा चेकअप होना है? अभी 2 दिन पहले ही गई थी। अरे 2 दिन पहले तो गई थी, लेकिन मुझे भी तेरा चेकअप करवाना है। अब कौन सा चेकअप करवाना है आपको? अरे वो तू छोड़, मैं अपना आप करवा लूंगी। चल तू मेरे साथ चल क्लिनिक। मम्मी जी मैं समझी नहीं, आप कौन से चेकअप की बात कर रहे हो? मैं नहीं करा रही अब कोई चेकअप। अरे मैं उस चेकअप की बात कर रही हूँ जिससे मुझे ये पता लग जाएगा तेरे पेट में लड़का है या लड़की। मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये चेकअप करवाऊंगी? लड़का हो या लड़की, ये मेरा बच्चा है और मैं ऐसा कोई चेकअप नहीं करवाऊंगी। चेकअप तो तुझे करवाना पड़ेगा। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, बात खत्म। मेरी बात भी कान खोल के सुन ले, मुझे इस घर में पोता चाहिए, इसलिए चेकअप करवा के रहूंगी। मम्मी मेरी बात भी आप कान खोल कर सुन लो, मैं चेकअप नहीं करवाऊंगी, मतलब नहीं करवाऊंगी, समझी आप? मुझसे जवान लड़ाएगी? जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, उस दिन से लड़की होगी लड़की होगी, कान खा रखे हैं मेरे। मम्मी जी आपको शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए? कैसी सास है आप? हाँ, लड़का हो या लड़की, आजकल क्या फर्क रह गया है दोनों में? लड़की से अच्छी तो लड़की है, समझी? लड़के तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं जो अपने घर जाके रखती हैं उनको। और तो और लड़कियां इस देश के प्रधानमंत्री तक बन चुकी हैं। क्या कमी है लड़कियों में? हाँ, कल्पना चावला वो भी लड़की है ना, उसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो चांद पर गई थी, चांद पर। वो लड़की नहीं है, उसकी छोड़ो। आप क्या हो? आप लड़की नहीं हो क्या? हाँ, आप भी तो एक लड़की हो ना।
अगर आपके माँ बाप आपको पैदा होते ही मार देते तो आपको कैसा लगता? हाँ, बताओ मुझे। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो गांव की हो ना, और आपको गांव के रीति रिवाज संस्कार बस वही सब आते हैं आपको कि बेटा 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 बस बेटा। अब क्यों चुप खड़ी हो मम्मी? बोलो ना, अब बोलो। हाँ बेटा, मेरे से गलती हो गई। मैं पोते के चक्कर में पागल हो गई थी। बस मुझे यही दिखाई दे रहा था कि मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए। मुझे माफ कर दे, तू सही थी और मैं गलत हूँ। क्या हो गया तानसी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस वही, मैंने पोते पोते की रट लगा रखी थी। आज मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे इस घर में पोता नहीं, पोती ही चाहिए। और जिस दिन मेरे इस घर में पोती होगी ना, पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी बेटा। पूरे गांव में खुशियां मनाऊंगी मैं। बेटा मुझे माफ कर दे। तानसी, बहू बेटा माफ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं समझ पाई कि बेटी इतनी अनमोल होती हैं। नहीं मम्मी, कोई नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी सोच की थी। अब सब ठीक हो गया ना, आपको समझ आ गया, बस मेरे लिए यही बहुत है।